अम्मी वेजिटेबल्स को बारीक चॉप कर रहे हैं, वेजिटेबल नूडल्स और वेजिटेबल राइस बनाने, वेज राइस और वेज नूडल्स बनाने के लिए। और साथ ही आफ्टरनून मील के लिए भी, लंच के लिए भी वेजिटेबल करी बनाने के लिए वेजिटेबल्स को क्लीन करके ले रहे हैं ये। अरमान क्या कर रहा सो? हाँ ना मैम हमने दुआएं में देते नहीं है, वो सुन पढ़ को दिखाओ। पढ़ के दिखा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व फिल आखिना अज़ाबन्नार। आया हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई और दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। माशाल्लाह मेरा बच्चा अम्मी सिखाए सुरात को। तुझे तो माशाल्लाह सब भी आता ना बा पढ़ने। आए खुदा ये है मेरी दुआ। माशी एक सरप्राइज दिखाओ अब्बू को, बर्थडे को। हाँ, बर्थडे चले गए के बाद दिखाया सो, बर्थडे को दिखाया सो। मोहम्मद अरमान। अल्लाह क्यों लिखा देखो, ये 10-1 स्टैंडर्ड। ये डेट कते वसीम अकरम सीमा खानम मिल गया। शिवमंगा कौन बोल को दिया तुझे ये? डायरी में देख के लिखा। ओ ये रेड सेट इना अम्मी इना अब्बू। ये क्या लिखा है सो? वसीम अकरम लिख रहा सो। टाइम हो रहा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से घर के थोड़े बहुत किचन के चीज़ें चेंज करने में लगी हूँ, तो थोड़े पार्सल्स मंगवाए थे। आज भी एक रिसीव हुआ था कि हमारे घर पे जो दाल वगैरह डाल के रखते हैं बॉक्सेस, उसके बॉक्सेस जो हैं ओल्ड हो गए थे। जो ज़्यादा क्वांटिटी में दाल वगैरह डालते हैं उसके बॉक्सेस ओल्ड थे, तो मैंने सोचा न्यू मंगवा लूँ। अम्मी भी बोले कि न्यू मंगवा दो, इसको भी चेंज कर देंगे हम। तो मैंने मंगवाए थे ये 8 पीसेस आए थे, 8 बॉक्सेस। और इसका नेट वेट इसमें जाएगा 1.5 लीटर मतलब केजी स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने और अम्मी ने पूरा इसको निकाला, फिर इसको साथ ही हमने ओपन करते ही इसके ये अंदर स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। अच्छे से इसको क्लीन करके फिर मैं जो भी ओल्ड बॉक्सेस थे फ्रिज से लेकर आ रही थी, साथ ही साथ फिलिंग करने के लिए ओल्ड बॉक्स से न्यू बॉक्स को। ऑलमोस्ट पूरा रेशन था, तो सोचा नहीं हमने कि पूरे बॉक्सेस ऑलमोस्ट फुल ही हो जाएंगे। तो वह जैसे जैसे अम्मी क्लीन करके दे रहे थे मैं फिलिंग कर रही थी बॉक्सेस में, और पुराने बॉक्सेस को साइड पे कर रही थी, क्योंकि अब हमें इनको यूज़ ही नहीं करना। बहुत ही ओल्ड हो गए थे, देखने में भी बड़े अजीब लग रहे थे। फिर से हमें अभी इनको यूज़ करना नहीं है। न्यू बॉक्सेस मंगवाए थे कि पूरा का पूरा न्यू ही रखना है, लेकिन फिर हमें पता चला कि 1-2 बॉक्सेस फिर से कम ही हो गए हैं। 8 बॉक्सेस थे। वैसे भी किचन के बहुत सारे रेशन के वगैरह चीज़ें डालने की रहती हैं, तो कम ही पड़ गए थे। फिर भी खैर फिर से मंगवाएंगे। अभी फ़िलहाल ये इस तरह से हमने पूरा इसमें फिलिंग कर दी है, और इसको अभी मैंने फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था इस तरह से। फिर बाकी की जो भी क्लीनिंग थी, मॉपिंग डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी मैं। आप ही और बच्चे जाने के बाद ना काम इतना ज़्यादा पड़ जाता है। हालांकि आप ही थोड़ा बहुत क्लीनिंग करके जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत समेटने में इतना टाइम लगता है। तो अभी तक हुआ था मेरा काम, फिर मैं पूरे चीज़ें हटा कर ही डस्टिंग करती हूँ। अगरचे हटा कर नहीं डस्टिंग की तो वैसा लगता है कि कचरा उधर ही है। तो फिर से मैं पूरा डस्टिंग मॉपिंग हो जाने के बाद चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी फिर से।
फिर उसके बाद मैंने सोचा बहुत दिन से मैं कुछ चीज़ें जो टूटी हुई थी उनको स्टिक करना था, तो बहुत चीज़ें मैंने ऐसे ही जोड़ के रखी हुई थी कि अभी ऐसे गम लेकर आऊँगी तो सब कुछ एक जगह रहेगा तो याद आएगा। तो मैंने सब कुछ एक ही जगह रखा हुआ था। ये है मेरे हस्बैंड का नालन पाक, ब्रॉच ही कह लें। ये मेरे हस्बैंड अपने कुर्तों पर पहनते हैं, कुर्तों के ऊपर ब्रॉच जो लगाते हैं ना, उस तरह से। इसको मैंने पिन निकला हुआ था तो सोचा कि इसके साथ ही स्टिक कर दूं, तो इसको भी साथ में ही रखा हुआ था। ये स्टिक भी हो गया, ये हो गया स्टिक, तो इसको साइड पे कर देते हैं। और नेक्स्ट अभी मैं फ्रेम को स्टिक करने लगी हूँ। ये है फ्रेम मतलब लाइटिंग वाला। ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था हमारी शादी के बाद ही ऑब्वियसली कस्टमाइज़ करवाया था। इस पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नेम है और साथ ही साथ हमारी मैरिज वाली डेट। फिर इसका जो है एक हिस्सा टूट गया था तो मैंने बहुत दिन से संभाल के रखा हुआ था। एक ही बार में ना जो भी स्टिक करने की चीज़ें होती हैं वो एक दिमाग में नहीं आती, फिर गम ख़त्म हो जाने के बाद ख़्याल आता है कि ये भी था। तो बहुत सी चीज़ें मैंने एक ही साथ इकट्ठे करके रखी हुई थी। ये मेरा नेकलेस था, मैं एंगेजमेंट में लेकर पहनी थी। ये भी मैंने थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए दोनों ही ऑनलाइन से ऑर्डर किए हुए थे। ये मांग टीका और ईयररिंग्स सेपरेट हैं और नेकलेस और उसके साथ भी मांग टीका और ईयररिंग्स सेपरेट आए हुए थे। मुझे मांग टीका और ईयररिंग्स वो सेट वाले के पसंद नहीं आए थे तो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई थी एंगेजमेंट के लिए पहनने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। फिर नेक्स्ट मैंने रिंग वाले बॉक्सेस ओपन किए। फिंगर रिंग्स के कलेक्शंस ही बहुत हैं। कभी कभार ऐसे हाथ से छूट जाती हैं चीज़ें तो इनके स्टोन्स ही निकल जाते हैं। इसको स्टिक करने के चक्कर में मेरे ही हाथ पे स्टिक हो रहा था स्टोन। फिर मैंने इसको रिंग पे ऐसे स्टिक किया और एक ही रिंग की निकली हुई थी स्टोन, तो हो गया ये भी। फिर नेक्स्ट मैं समेटने लगी थी सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने निकाले कपड़े। थोड़े बहुत कपड़े ऐसे थे जिनको थोड़ी बहुत स्टिचिंग की ज़रूरत थी। मैंने इनको भी इकट्ठा करके रखा हुआ था सबको। एक बार मैं बैठूंगी तो सारा कुछ कर लूँगी। तो मैं मशीन लेकर आई और मशीन के साथ बैठने वाला स्टूल भी लेकर आ गई और इसको बहुत दिन बाद खोल रही थी तो डस्टिंग तो करते ही रहते हैं। फिर से इनको इसके ऊपर से मैं पोंछ के ले रही हूँ। तो अम्मी जो है मुझे बेडशीट का एक साइड का हिस्से कट करके दे रहे हैं। ये है बिल्कुल ना यूज़ होने वाली चीज़ें, बेडशीट्स को ऐसे आते हैं। तो मुझे बाद में ख़्याल आया कि आप ही की वॉच भी मुझे कनेक्ट करनी थी, फिर आप ही का फ़ोन चाहिए था वॉच को कनेक्ट करने के लिए। फिर से देखा, मैंने साइड पे रख दिया और अम्मी मुझे बैठ के उस बेडशीट्स के एंड्स जो है कट करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से बेडशीट फट रही थी। फिर मैं जो है इलास्टिक निकाल रही थी। 4 पैंट्स थे, उनको मुझे इलास्टिक डालना था कि फिर अम्मी जो बेडशीट कट करके दिए हुए थे एंड्स, उसको अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। घर में जो भी चीज़ें होती हैं उनको बारीकी से अच्छे से करने में बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है और जब तक कर ही ना लो तो तब तक हमें सुकून ही नहीं मिलता। मैं उठकर गई थी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था तो उनको एक और स्टैंड पे फ़ोन लगवा कर वीडियो कॉल पे बात करी थी। फिर अम्मी ने मुझे चाय बना के दी, मैं फ़्रेश फ़ील करूं। तो बहुत देर से हम दोनों काम कर रहे थे तो चाय पी लूँगी तो फ़्रेश फ़ील करूँगी। तो फ़रहान को बात करते करते मैं बाही की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर रही थी। अम्मी जो हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। गैस पे चावल चढ़ाए हुए थे अम्मी ने और साथ ही मुझे याद आया कि एग्स रख दूँ उबलने के लिए, एग्स को खाएंगे आज। बारिशें लगी हुई हैं तो अंधेरा इतना छाया हुआ रहता है कि घर में लाइट्स ऑन करे बगैर उजाला ही नहीं दिखता। वैसे तो बहुत ही उजाला रहता है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए किचन रूम में अंधेरा छाया हुआ था। तो एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने, बच्चे भी आएंगे तो खाएंगे हमारे साथ। अगेन बैक टू स्टिचिंग में बहुत ही टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज थोड़े करूँगी फिर कभी थोड़े करूँगी, क्योंकि सुबह से कर रही थी तो थोड़ी थक भी जा रही थी मैं।
और ये पैंट में जो है मैं अभी इलास्टिक लगाने के लिए बैठी थी तो धागा बहुत ज़्यादा टूट रहा था। इस मोमेंट पे ना बहुत ही सर ख़राब हो जाता है कि क्यों टूट रहा है धागा। इसीलिए मैंने फिर से इसको चेक किया, फिर चल रहा था तो मैंने 2-3 पैंट्स को लगाए स्टिचेस, मतलब इलास्टिक्स लगवाए। 2 पैंट्स को ही लगाए थे मैंने इलास्टिक्स और ये रहे, मैंने इस तरह से स्टिच किया हुआ है, बहुत ही परफेक्ट आया था। और फिर मैं और अम्मी अभी आए हैं लंच करने के लिए। लंच का टाइम हो गया था तो लंच अम्मी निकाल रहे थे मेरे और अम्मी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरमान सताना का अम्मी ने धला। फिर बच्चे आ गए थे तो अम्मी बच्चों को फ्रेश करा के चेंज करवा कर लंच करवा रहे थे। फिर जब तक मैंने जो है ये वेल को मैंने इस तरह से बॉर्डर दिया है। मेरा एक ड्रेस सिलवाया था मैंने टेलर के पास, तो कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसको इस तरह से स्टिच किया हुआ है, बॉर्डर लाइन दिया है कि ड्रेस के साथ मैच करे। और मैं अभी इस मोमेंट पे थक गई थी तो पूरा समेट के उठा रही हूँ कि फिर नेक्स्ट डे बाकी की स्टिचिंग करूँगी। थोड़े बहुत ड्रेसेस भी थे स्टिचिंग करने वाले। जैसे ही कपड़े समेटे मैंने पूरी चीज़ें उनके जगह रखना स्टार्ट कर दिया, मशीन को और स्टूल को सब, क्योंकि आप ही आने से पहले थोड़ा सा क्लीन दिखेगा तो आप ही को दिल को सुकून रहेगा। नहीं तो फैला हुआ रहता है तो स्कूल से आने के बाद मूड ही ऑफ हो जाता है। इसीलिए साथ में कचरा भी साफ़ कर रही थी और फोल्ड भी कर दिया मैंने कपड़े जितने सिए थे। दे डाले हैं ज़रा वॉच। रन्ना कर रही साहिम तो मैं सोते नहीं। हाँ खेलती हैं सो। पूछेंगे थे मैम को तो क्या डायरी में निकला किस मालूम हो रहा है। Robert मम्मी फोन कर रही। was the king of Scotland. Once he had हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का तो क्या बोल, स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर को जा, now आगे के नंबर्स को बोलती हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का तो forever. पीछे के। I am Toby. When I was one, When I was one, I had just begun. I had just begun. When I was two, When I was two, I was nearly new. I was near you. When I was three, When I was three, I hardly I Me. hardly me. when Me. I हाँ फरीहा के लिए क्या भी खाई नहीं, उन्हें दूध पीन दे, दूध दे डालो, सो जा रही उन्हें। उठ उठ जल्दी आए हैं, क्वेश्चन डाल को देता हूँ। उठ, तुझे कई होती होमवर्क की टेंशन न? अभी बहुत टाइम है, अभी 6 बजे, अभी रात तक टाइम है। अरमान वो बुक्स में सभी पेन में लिखना नहीं। अरमान लिखते नहीं। अम्मी को बोल तुम फिर। बोलो फरहान। पढ़ने बैठे थे बच्चे। नानी के पीछे गई थी इस तो दुकान को। तू भी अरमान, तीनों भाग गए थे इस पीछे तुम्हारे। बस बस बस। मम्मी पढ़ रहे हैं मगरिब की नमाज, और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते हैं हम हमेशा। ये तभी से नॉक कर कर को जारी आरिश नहीं। अम्मी के यूनिफॉर्म का ये सिला टेलर के पास डालने गई। लिखी होमवर्क हुआ, अरफा का भी हुआ, 2 जने मिल को कर ले सो। और बोलो फरहान। अच्छा करे गोभी ले सो।
नहीं वो चावल की रोटी कच्चे दिन रख लेती तब गरम करे थे डब्बे में है एक जरूरी है ये फरीहा भी अरमान खाना की ये मेरे हस्बैंड के रिलेटिव आए थे, उनके भाई और बहन दोनों को ही माशाल्लाह से बेटा हुआ है। तो 11 बज गए थे तो स्वीट देनी ही थी, तो आए थे रात में।